सबको जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, अगस्त 6। आज का वचन। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। भजन संहिता अध्याय 16 पद 8। विश्वासियों के जीवन में आने वाली परीक्षाओं और कसौटियों को बारिश, बाढ़ और आंधियों के साथ हम तुलना कर सकते हैं। मत्ती अध्याय 6 पद 25 और 26। लोग वर्षा ऋतु के समय को जानते हैं, इसलिए उसके लिए तैयार रहते हैं, परंतु बाढ़ बिना चेतावनी के अचानक और कई वर्षों के बाद आती है। ऐसी मुसीबतों के लिए लोग तैयार नहीं होते। बाढ़ से बचने के लिए दूरदर्शी और पूर्व तैयारी की जरूरत होती है। आंधी और तूफान का भी मौसम नहीं होता, वो भी अचानक आते हैं और हुल्लड़ मचाते हैं। हमारे आत्मिक घर को नाश करने वाली शक्तियों से बचाना हो तो उसे चट्टान पर बनाने की जरूरत है, और वो चट्टान तो मसीह है। इस मजबूत ठोस चट्टान के साथ स्थिरता से जुड़ने के द्वारा कैसे भी मुसीबत के सामने हम टिके रह सकते हैं। पहला आवश्यक कदम यह है कि मसीह मुझ में वास करता है। उसकी निश्चयता होनी चाहिए। थोड़े समय के लिए अथवा कभी कभी प्रभु आकर रहे, ऐसा नहीं, परंतु निरंतर और हमेशा वास करना चाहिए। प्रभु के साथ ऐसी गहरी संगति का अनुभव करने के द्वारा हम खतरों में से बच जाते हैं। कई हट्ठे कट्ठे पुरुष छोटी चीजों से ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। दूसरे कितने ही लोग केले के छिलके के कारण फिसलकर गिरते हैं या बाथरूम में फिसलकर गिर पड़ते हैं और हड्डियां टूट जाती हैं। अचानक आने वाली सरल परीक्षाओं के कारण सामर्थी लोग भी पाप में गिर जाते हैं। हमारे मार्ग में अनेक परीक्षाएं छिपी हुई होती हैं। हम असावधान रहें तभी ठोकर खाकर गिर पड़े, यह संभव है। ऐसे खतरों में से बचने के लिए हर एक क्षण प्रभु की उपस्थिति की चेतना में रहना जरूरी है। क्या दिन के हर एक पल हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं? प्रातःकाल के शांत वातावरण के ध्यान के समय में प्रभु की समीपता का हमको एहसास होता है। जब प्रार्थना करते हैं तब प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है, ऐसा अनुभव हमको होता है। प्रभु ही हमें छिपे हुए खतरों से बचा सकता है और हमें जाय में थामे रख सकता है। हमारी प्रार्थनाओं की लंबाई या उसमें होने वाली चिल्लाहट नहीं, परंतु प्रभु की उपस्थिति का शांत अनुभव मुख्य है। यदि यह हमारा अनुभव है तो दुश्मन हमला करे तब हम प्रभु के हाथ में युद्ध सौंप कर कह सकते हैं कि प्रभु मेरे खातिर दुश्मन का सामना कर। मैं जानता हूं कि मैं निर्बल हूं, दुश्मन का सामना करने की शक्ति मेरे पास नहीं है। कृपा करके दुश्मन को मेरे खातिर नहीं हराएंगे। शैतान के आक्रमणों का सामना करने की यह सरल पद्धति है। इस रीति से हमको अवश्य जय प्राप्त हो सकती है। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।